नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 31 जनवरी 2021 को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का सॉल्यूशन के 30 प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए कितने आपके प्रश्न आ रहे हैं सही। देखते हैं, चलिए अब हम इस वीडियो में हिंदी के जो है वो प्रश्न 30 प्रश्न आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 91 प्रश्न से, जो कि आपका 91 से 99 पैराग्राफ पर आधारित आता है। 91 प्रश्न आपका पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है। तो वीरता में भी देखिए लास्ट में ता आ रहा है, मित्रता में भी ता आ रहा है, मनुष्यता में भी आ रहा है, पर मित्र में नहीं आ रहा है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, जो कि भिन्न शब्द के अंतर्गत आएगा। 92 प्रश्न कह रहा है सही शब्द चुनना है आपको कि सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। भिन्न तो बिल्कुल नहीं होगा। अलौकिक, सामान्य या समान, तो आप सभी से कहा जाता है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दो ऑप्शन तो बहुत ही, दो प्रश्न 91 92 बहुत ही इजी है। अपना पराया में समास कौन सा है? इसमें भी आपको साथ में अपना पराया बीच में इस टाइप से डैश लगा हुआ मिल रहा है, इससे आप पहचान सकते हैं ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। पहला ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 देखते हैं कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है, बुद्धि, वंश, समाज या व्यवहार। चार ऑप्शन में तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जैसा व्यवहार होता है उसी के अनुसार हमें फल मिलते हैं। ये आपका चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 कि शांति को कहाँ जो है वो पाया जा सकता है, समाज, धर्म, स्वयं या परिवार में। तो आप क्या कहेंगे, शांति को स्वयं में पाया जा सकता है। तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 96 है इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो विवेक से मित्रता, गुलामी से आजादी, गुलामी से आजादी, गुलामों से आजादी और गुलामी से आजादी और मनुष्यता की सेवा। तो आप क्या कहेंगे, आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा कि गुलामों से आजादी ये अपना लक्ष्य जो है वो नहीं बनाया था। अगला 97 प्रश्न है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा जो है वो बनाना चाहिए? पहला ऑप्शन सत्य और असत्य की परिभाषा, दूसरा अहंकार और विवेक की परिभाषा, तीसरा समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य और चौथा है गुरु नानक देव की शिक्षाएं। तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। सारे ऑप्शन में इसलिए पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो जिनको ना दिखाई दे वो ऑप्शन पढ़कर भी अपना चेक कर सकते हैं। 98 है गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनका समान दृष्टि और व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया या वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तो आप कहेंगे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सभी के प्रति उनकी जो समान दृष्टि थी, समान व्यवहार, आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। 99 प्रश्न है महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता है? सभी भारत में जन्मे हैं, सभी ने मानव कल्याण किया, सभी धर्म गुरु हैं या सभी सन्यासी हैं? तो आप कहेंगे दूसरा वाला ऑप्शन, सभी ने मानव कल्याण किया, ये वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 हो गया। 100 से 105 तक आपका ये दे रखा है और इस पर आधारित आपके प्रश्न नीचे दे रखे हैं। तो 100 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है कि पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत, विष, क्षीर या नीर? तो आप सभी जानते हैं पीयूष का जो विलोम होता है वो विष होता है। तो पीयूष मतलब होता है अमृत और अमृत का विलोम विष। तो दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 पूछा गया था भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद। तो चार ऑप्शन में तो आपका पहला यहाँ पर भ्रष्ट प्लस आचार बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 101 तक अभी तक जितने प्रश्न आए तो बहुत ही इजी प्रश्न है। उम्मीद करते हैं किसी का भी एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा हिंदी में। आगे देखते हैं, हो सकता है कोई कठिन आया हो। 102 कह रहा है कि कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो आप क्या कहेंगे, समस्त भेदभाव दूर करके। यही आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। 103 प्रश्न है कि कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि। तो आप कहेंगे ऑप्शन 1 2 3 4 में दूसरा वाला भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, ये आपका बिल्कुल सही होगा। वैसे ऑप्शन यहाँ पर जो तीसरा लिखा है देश को प्रेम किया जा सके, ये भी पॉजिटिव सेंस में ही, पर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या था यहाँ पर दूसरा वाला, हम इसको लेकर चल रहे हैं। 104 कह रहा है देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय क्या है? तो आप क्या कहेंगे, देश में अशांति का वातावरण है। चौथा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 104 हो गया। 105 अच्छा नीचे ही आपका कि द्वेष का दमन जो है वो किया जा सकता है। तो दमन नहीं है, शा लिखा है, शमन लिखा है। तो शमन आपको बताना है द्वेष का किया जा सकता है धर्म, शासन, प्रेम या नीति के द्वारा। तो आप क्या कहेंगे, तीसरा वाला ऑप्शन प्रेम के द्वारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 106 नंबर प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण को, रोचक कहानी को, अक्षर ज्ञान को या फिर वर्णमाला को? तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही होने के चांसेस बन सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर रोचक कहानियां सही हो सकता है
और दूसरा जो ऑप्शन है वो अक्षर ज्ञान सही हो सकता है। शुद्ध उच्चारण आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत में तो नहीं सिखाएंगे। शुद्ध उच्चारण तो बहुत बाद की बातें होती हैं, वर्णमाला तो बाद का है, अक्षर ज्ञान के बाद ही आता है, तो चौथा भी नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए, समझिए क्या होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चे को पढ़ना सिखाने की स्टार्ट कर रहे हैं, तो यदि डायरेक्ट आप उसे अक्षर ज्ञान कराएंगे तो ये भी तो एक संभावना बन सकती है कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो ना क्रिएट हो, और जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें जब उसका मन ही नहीं लगेगा तो कैसे वो जो आप पढ़ना सिखाने की शुरुआत करना चाह रहे हैं वो करेगा। तो एक यहां पर ऑप्शन है रोचक कहानी। इस ऑप्शन को इससे भी अगर ऊपर देखें तो जब रोचक कहानी आप स्टार्ट करेंगे चीजें, जब बच्चा इंटरेस्ट लेगा उसके बाद आप अक्षर ज्ञान कराएंगे उसी रोचक कहानी से। जैसे मैंने आपको एक मेथड बताया था ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो रोचक कहानियों में चीजें बहुत सी ऐसी होती है ना कि जो बच्चा अपने आप को वहां कहानी से जोड़ पाता है, तो उसमें वो चीजें ज्ञात हैं बच्चे को, तो उससे अब जब अज्ञात की ओर अक्षर ज्ञान की ओर जाएंगे तो उस आधार पर दूसरा वाले ऑप्शन के चांसेस, जहां तक अगर इन दोनों ऑप्शन में देखा जाए तो अगर इसके 60% चांसेस हैं सही होने के तो इसके 40%। अब बाकी डिपेंड करता है ऑफिशियल आंसर की पर, क्या इसका आंसर वहां से दिया जाता है। बाकी आपने क्या टिक किया है वीडियो के मेन कमेंट में सही अपना आंसर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग रोचक कहानी ज्यादा जो है वो सही होना चाहिए। 107 प्रश्न कह रहा है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब, तो कतब लिखती है। पूछा गया है सलमा का लिखने का ये तरीका किसको जो है वो दर्शाता है। तो इन चारों ऑप्शन में आपका चौथा वाला स्वावर्तनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ना तो लेखन, नियंत्रित लेखन या लापरवाही या अज्ञानता जो है वो नहीं होगा। 108 प्रश्न कह रहा है सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा सीखने का समर्थन जो है वो किसने किया था, वाइगोस्की, चॉम्स्की, स्किनर या पियाजे। तो इन चारों ऑप्शन में आप क्या कहेंगे, वाइगोस्की। ये तो काफी बार प्रश्न रिपीट भी हुआ है, मैंने भी जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी काफी बार आया था, तो पहला ही वाला आपका वाइगोस्की सही हो जाएगा। 109 प्रश्न देखते हैं कि द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यवसायिक या विद्वत। तो इन चारों ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन साहित्यिक बिल्कुल सही होगा। द्विभाषिकता और जो साहित्यिक उपलब्धि है उनका गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ये आपका हो गया 109 प्रश्न। नीचे 110 प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। तो आप क्या कहेंगे इन चार ऑप्शन में कि भाषा जो प्रयोग है वो सबसे बेहतर तरीके से करे, तो उसी पर सबसे ज्यादा बल देंगे। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 111, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक जो है वो बल देता है। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, तो मौखिक भाषा के आकलन के संदर्भ में सबसे ज्यादा बल आप देंगे विचारों की क्रमबद्धता को। धारा प्रवाह की तीव्रता इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये भी नहीं। उच्चारणगत शुद्धता हो सकता है, पर कंपैरिजन अगर चौथे से करेंगे तो चौथा आपका ज्यादा सही होना चाहिए, विचारों की क्रमबद्धता आपका सही होगा। 111 प्रश्न हो गया। देखते हैं 112। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, इसी प्रकार आगे भी मैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्न कराता रहूं और आपकी इसी प्रकार अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो, आपका अच्छा पेपर हो। देखते हैं 112 प्रश्न की, हम भाषा के माध्यम से किसके और किसके भी करते हैं चिंतन और विचरण, सोचते महसूस, सोचते विचार या अनुभव महसूस। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन के साथ कंफ्यूजन बन सकता है, पर तीसरा वाला ऑप्शन सोचना विचारना एक साथ यूज होता है, तो उस संदर्भ में आपको ये सही लगता है। पर सोचने का भी अर्थ और विचार करने का भी अर्थ एक ही जैसा होता है, तो हम उस आधार पर यहां पर लिखा है ना और वर्ड, जो आपका अलग अलग शब्द को परिभाषित करने के लिए हम अधिकतर यूज करते हैं, तो सोचना और विचारना भी आपका इतना सही नहीं हो सकता, तो तीसरे ऑप्शन के साथ तो हम नहीं जाएंगे। पर अगर पहले ऑप्शन पे जाएं, चिंतन और विचरण, तो इसके होने की संभावना हो सकती है, और अनुभव और महसूस भी हो सकता है, पर सेकंड ऑप्शन भी उतना नहीं सही है। फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में होने के चांसेस हो सकते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन के होने के चांसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर इस प्रश्न में डाउट बना हुआ है तो इसलिए मैं इसका आंसर जो है आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि क्या हो सकता है। कुछ एक आधे प्रश्न ऐसे हमेशा रहते हैं जिनमें डाउट बना रहता है, वो ऑफिशियल आंसर की के बाद ही क्लियर होते हैं। और सोचना विचारना भी कहीं ना कहीं हम एक वाक्य में बोलते हैं, तो तीसरे वाले ऑप्शन के भी सही होने के चांसेस हो सकते हैं कि हम भाषा के माध्यम से सोचना और विचारने का कार्य करते हैं, तो ये भी आपका हो सकता है, तो इसका प्रश्न में डाउट बना रहेगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सभी लोग कमेंट बताइएगा, बाद में इसका जो कमेंट में आंसर है जब क्लियर हो जाएगा तो मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा। 113 प्रश्न है कि हिंदी भाषा सीखने या सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे।
तो आप क्या कहेंगे कि उसका भाषा प्रयोग से उसका नाता जो है वो ना टूटे। चौथा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 114 कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य जो है वो मदद करता है क्योंकि इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। आप क्या कहेंगे? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वह भाषा की जो रंगतें हैं वो प्रस्तुत करता है। 114 प्रश्न हो गया। अगला देखते हैं 115 कि कक्षा 1 में जो लिखना है वो किससे प्रारंभ होता है? प्रीवियस ईयर में भी सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका चित्र बनाना बिल्कुल सही होगा। कक्षा 1 में जो लिखना होता है वो चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। कोई भी अक्षर होता है वो आपका चित्र से ही निर्मित होता है, चाहे वो ख हो गया, चाहे वो ग हो गया, तो इससे में भी ये एक चित्र के रूप में भी आप देखेंगे जब कक्षा 1 के बच्चे को लेकर बात की जा रही है। 116 प्रश्न है आपका कि भाषा जो कौशल है उनके बारे में आप किस विचार से जो है वो सहमत हैं? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि इन चारों में चौथा ऑप्शन सही होगा कि एक दूसरे से ये अंतः संबंधित होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 117 प्रश्न कि प्रश्न आपका है कि पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो इन तीन फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? तो पहले वाले में क्या आएगा? कह रहे हैं ना कि पहला वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो उनसे गहराई से नहीं, पहले वाले के लिए अभ्यास प्रश्न आएगा कि अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करने के लिए, अगर कोई आपसे कोई भी इस टाइप के अभ्यास प्रश्न बनाया जा रहा है तो वो आपका जानने के लिए होता है या आपको परखने के लिए होता है? तो आप कहेंगे परखने के लिए होता है। तो ये देखिए परखने वाला ये ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है। फिर लिखा है अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने और उनसे गहराई से जूझने के लिए होता है कि जुड़ने के लिए होता है? जूझने कट जाएगा, बचा तीसरा ऑप्शन, तीसरा वाला सही होगा, परखने, जुड़ने, और तीसरे वाले में तादाद में जो है वो आ जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर जानने, परखने, जुड़ने लगा सकते हैं, पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इनको पढ़ते हुए इस फिल इन द ब्लैंक्स पे यहाँ पर फिल करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा। 117 हो गया। देखते हैं हमारा 118 प्रश्न कि जो स्किनर हैं उनके अनुसार 4 ऑप्शन है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से दूसरा वाला सही होगा, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ये जो है स्किनर ने कहा था, स्किनर के अनुसार आपका ये सही हो जाएगा। 119 प्रश्न देखते हैं कि प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए जो प्रश्न उनको ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? ये प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आप कहेंगे अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? तो उसके अनुभव को जोड़कर बताया जा रहा है, अनुभवों की अभिव्यक्ति से संबंधित जो है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट हिंदी का प्रश्न जो कि 120 था कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे ज्यादा महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति या अलंकारिक भाषा? तो आप क्या कहेंगे? सहज अभिव्यक्ति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 119 प्रश्न है, एक ऑप्शन चिंतन क्षमता का विस्तार भी लग सकता है, पर यहाँ पर ये जो शर्त दी गई है वो अपने पिताजी को संदर्भ में लेते हुए इन चीजों को सोचेगी। लिखा है ना कि अगर तुम पापा की जगह होते, तो उस आधार पर अनुभवों की अभिव्यक्ति सही है। बाकी चिंतन जो क्षमता का विस्तार है, 1% चांसेस यहाँ के भी हो सकते थे, पर इतना उसको हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। और लास्ट वाले का तीसरा सही हो जाएगा। सभी हिंदी के प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और कितना आपका स्कोर रहा टोटल इन हिंदी के 30 प्रश्नों में, वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। और ओवरऑल कैसा पेपर रहा वो भी अवश्य बताइएगा। तो आज छोड़ में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।